वेलकम बैक, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को मिस मत करना। और हो सके तो आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पर पूछा है, इन स्टेट इज द लूनर लेक लोकेटेड। जो लूनर झील है किस राज्य में स्थित है। देखो, जो लूनर लेक है यह महाराष्ट्र पर स्थित है। लूनर लेक का निर्माण दोस्तों या तो धूमकेतु या फिर दोस्तों किसी क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से हुआ है। और इसका निर्माण कितने साल पहले हुआ है। तो देखो, इसका निर्माण हुआ है 52,000 ईयर एगो। और देखो, ये दोस्तों कुछ 2 मिलियन टन वजनी जमीन से टकराने के बाद इसका निर्माण हुआ था। और वो 90,000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दोस्तों इधर आया था। और देखो, यहाँ से और एक क्वेश्चन है, अगर आपको पूछा है दोस्तों सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सा है, तो वो जाता है गोविंद सागर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखो, हमारे जो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, इस पर पूछा गया है, इन विच स्टेट इज द दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड। जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये है, यह किस राज्य में स्थित है, आपको बताना पड़ेगा। तो देखो, ये स्थित हो जाता है केरल पर। और अगर आपको पूछा था जो नथुला पार्क है दोस्तों, नथुला पास, ये कहाँ पर स्थित है नथुला पास, तो देखो दोस्तों वो सिक्किम पर स्थित है। और इंडिया में दोस्तों कौन सा स्टेट टी प्रोड्यूसिंग में सबसे ऊपर है, तो वो जाता है आसाम। और दोस्तों, इंडिया का शुगर वर्ल्ड किसे कहा जाता है, तो देखो जो शुगर वर्ल्ड कहा जाता है वो कहा जाता है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है दोस्तों, जो डिब्रूगढ़ है दोस्तों, डिब्रूगढ़ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको बताना पड़ेगा ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखो, ये हो जाते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित, आपको याद रखना है। और गंगा के किनारे कौन स्थित है, तो देखो जो गंगा है दोस्तों इसके किनारे कौन स्थित है, आपको कॉमेंट कर बताना पड़ेगा। और अगर आपको मालूम ना हो तो मैं बता दूं, यमुना नदी के किनारे दोस्तों दिल्ली स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो, जो क्वेश्चन नंबर 4 है इस पे पूछा है, वेयर इज द काराकोरम पास लोकेटेड। जो काराकोरम पास है यह कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लास्ट बताइए, कमेंट करके जरूर बताना इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखो, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इस पे पूछा है, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में दोस्तों जो व्हाइट क्रांति है इसका जनक किसे माना जाता है, आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया वो बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। आप लोग नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा है, विच कंट्री प्रोड्यूस द मैक्सिमम सोयाबीन। जो सोयाबीन है इसका उत्पादन कौन सा देश सर्वाधिक करता है। तो देखो, जो सोयाबीन है इसका जो उत्पादक है दोस्तों, उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है, चाइना, ब्राजील, अमेरिका, इंडिया। तो देखो, वो करता है अमेरिका, यानी कि अमेरिका कंट्री प्रोड्यूस द मैक्सिमम सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है, हु वाज द सेकेंड फॉरेनर टू गेट भारत रत्न। भारत रत्न पाने वाला दूसरा विदेशी कौन थे, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लास्ट में बताइए। तो देखो, ये दूसरा विदेशी हो जाता है ऑप्शन बी, नेल्सन मंडेला, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है, ऑन विच रिवर इज द अल्मेटी डैम प्रोजेक्ट लोकेटेड। जो अल्मेटी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो देखो, जो अल्मेटी डैम प्रोजेक्ट है ये दोस्तों स्थित हो जाता है ऑप्शन डी, कृष्णा रिवर पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखो, जो क्वेश्चन नंबर 10 है इस पे पूछा है, वेयर इज द ऊटी हिल स्टेशन लोकेटेड। जो ऊटी पर्वतीय स्थल ये कहाँ पर स्थित है। तो देखो, आपको बताना पड़ेगा कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। ये स्थित हो जाता है ऑप्शन बी, तमिलनाडु पर, यानी कि तमिलनाडु इज ऊटी हिल स्टेशन लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा है, इन विच स्टेट जनजातीय ट्राइब इज फाउंड। जो जनजातियां है दोस्तों, ये जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, आपको बताना पड़ेगा। तो देखो, ये पाई जाती है मेघालय पर, यानी इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मेघालय। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा है, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए मेडल इन दिस ओलंपिक वाज। ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा।
तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इससे पूछा है नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। जो राष्ट्रीय खेल दिवस है इसकी स्थिति को मनाया जाता है, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 पर पूछा है हु वाज द फर्स्ट कंट्री टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन था। तो आपको बताना पड़ेगा जो संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा था। तो देखो वो देश हो जाता है ऑप्शन सी अमेरिका। आप लोग नोट इसको भी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 पर पूछा है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है। तो देखो जो नागालैंड की राजधानी है वो जाती है ऑप्शन डी कोहिमा, और इम्फाल किसका है आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 पर पूछा है व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की वर्तमान मुद्रा क्या है। तो देखो जो इंडोनेशिया का वर्तमान मुद्रा है वो जाता है ऑप्शन बी रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 पर पूछा है अमजद अली खान इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो अमजद अली खान है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग राइट में कमेंट कर बताइए, शहनाई, साड़ो, तबला या संतूर। तो देखो जो अमजद अली खान है दोस्तों ये संबंधित हो जाते हैं ऑप्शन में सारोद, यानी कि अमजद अली खान इज रिलेटेड टू सारोद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 18 है इस पे पूछा है शांति का नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा शांति का नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है। तो देखो ये दिया जाता है ऑप्शन सी नॉर्वे में। और अगर आपको पूछा है इंडिया से दोस्तों शांति के लिए नोबेल किसे मिला था, तो मिला था मादा टेरेसा को। कब मिला था, तो देखो वो मिला था 1979 में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 19 है पूछा है वेयर इज द अक्षरधाम टेम्पल लोकेटेड। अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर स्थित है। आपको बताना पड़ेगा अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश पर, उड़ीसा पर, गुजरात पर या महाराष्ट्र पर। तो देखो जो अक्षरधाम टेम्पल है ये लोकेटेड यानी कि दोस्तों अवस्थित हो जाता है गुजरात पर, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 पर पूछा है वेयर इज द तिरुपति टेम्पल लोकेटेड। आपको बताना पड़ेगा जो तिरुपति मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है। जल्दी से आप लोग राशि बताइए तिरुपति मंदिर दोस्तों कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो देखो जो तिरुपति मंदिर है यह आंध्र प्रदेश पर स्थित है, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा है हु डिस्कवर रडार। जो रडार है दोस्तों इसकी खोज किसने की, आपको जल्दी से बताना पड़ेगा। तो देखो जो रडार है दोस्तों इसकी खोज की है ऑप्शन बी रॉबर्ट वाटसन ने, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 22 पर पूछा है द डेप्थ ऑफ समर इज मेजर्ड बाय। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग राइट बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 पर पूछा है ठहरी हुई रेलगाड़ी को अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की से दोस्तों आगे की ओर झुक जाते हैं, ये कौन सा नियम है। तो आपको बताना पड़ेगा ये कौन सा नियम है। आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए न्यूटन का तृतीय नियम या न्यूटन का द्वितीय या दोस्तों पहला नियम या दोस्तों संवेग का नियम। जल्दी से आप लोग राशि बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी न्यूटन का प्रथम नियम यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ दिया वो बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 पर पूछा है चमगादड़ सुन सकता है। तो आपको बताना पड़ेगा जल्दी से दोस्तों चमगादड़ क्या सुन सकता है। तो देखो जो चमगादड़ होते हैं दोस्तों ये सुन सकता है अल्ट्रासोनिक वेव्स, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तो देखो इस पे पूछा है व्हाट इज द पावर ऑफ ए लेंस मेजर्ड इन। लेंस की क्षमता मापी जाती है। तो देखो जो लेंस की क्षमता मापी जाती है हो जाता है इन डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन सी इसका हो जाता है राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। तो देखो इस पे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हीलियम इन द सन। सूर्य में हीलियम का प्रतिशत होता है। तो देखो जो सूर्य में दोस्तों हीलियम का प्रतिशत होता है वो हो जाता है ऑप्शन बी 24%, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 पर पूछा है विच एसिड इज फाउंड इन ऑरेंज। आपको बताना पड़ेगा संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। संतरे में दोस्तों कौन सा एसिड पाया जाता है। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखो हमारा अगला क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। तो देखो आपको बताना पड़ेगा जो पदार्थ की दोस्तों चौथी अवस्था है ये क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर जल्दी से आप लोग राष्ट्र बताइए और कमेंट कर जरूर बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 29 पर पूछा है गनमेटल इज एन एलॉय। जो गनमेटल मिश्र धातु होती है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया दोस्तों बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 30 पे पूछा है व्हाट इज यूज टू मेक सोडा वाटर। सोडा वाटर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जो सोडा वाटर है दोस्तों इसका बनाने के लिए CO2 का उपयोग किया जाता है यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन बी। नंबर 31 पर पूछा है व्हाट इज द साइन ऑफ क्रोमियम। जो क्रोमियम है दोस्तों इसका संकेत क्या होता है। तो देखो जो क्रोमियम है इसका संकेत होता है Cr यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 32 पे पूछा है व्हाट मेनली हैपेंस इन काउ डंग गैस। गोबर गैस के मुख्य रूप में क्या होता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग राशि बताइए। तो देखो जो गोबर गैस में मुख्य रूप में क्या होता है तो दोस्तों वो जाता है मीथेन यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन डी मीथेन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 33 है इस पे पूछा है दोस्तों वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों को दोस्तों अवशोषण कर लेती है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग राशि बताइए। तो दोस्तों आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए तब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो इस पे पूछा है हु डिस्कवर्ड सोलर सिस्टम। जो सूर्यमंडल की खोज किसने की। तो आपको बताना पड़ेगा जो सोलर सिस्टम है ये डिस्कवर किसने किया। तो देखो ये डिस्कवर किया है ऑप्शन सी कोपरनिकस ने यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो चलिए तब तक बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 35 पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नोबेल गैस। निम्नलिखित में से कौन सी दोस्तों उत्कृष्ट गैस नहीं है। तो आपको जल्दी से लाइव बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी हाइड्रोजन दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोजन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 36 पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन पेंसिल। निम्नलिखित में से किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। जो ग्रेफाइट है दोस्तों इसको पेंसिल में दोस्तों प्रयुक्त किया जाता है यानी कि ग्रेफाइट ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन पेंसिल। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 37 पर पूछा है व्हाट इज द प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। लोहे का शुद्ध रूप क्या होता है। तो देखो जो लोहे का शुद्ध रूप होता है वो जाता है पिटवा लोहा यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है इस पे पूछा है whose color is seen in fireworks due to chloride salts। आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन भाई बहनों ने इसका आंसर ऑप्शन ए बेरियम दिया दोस्तों बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए बेरियम। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो इस पे पूछा है व्हाट इज द एवरेज हार्ट रेट इन ए नॉर्मल पर्सन। सामान्य व्यक्ति में दोस्तों दिल का धड़कन की दोस्तों जो औसत दर है वो कितनी होती है। तो देखो वो औसत दर हो जाती है 72 यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन सी 72। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 40। तो देखो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 40 है इस पे पूछा है व्हेन डिड गोवा बिकेम ए पार्ट ऑफ इंडिया। गोवा भारत का हिस्सा कब बना। तो देखो जो गोवा है दोस्तों ये भारत का हिस्सा कब बना है। देखो ये भारत का हिस्सा बना है 1961 में यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन है 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। तो देखो क्वेश्चन नंबर 41 पर पूछा है उत्तराखंड स्टेट वाज कार्व्ड फ्रॉम व्हिच स्टेट। जो उत्तराखंड राज्य का निर्माण है दोस्तों किस राज्य से हुआ है। तो देखो जो उत्तराखंड राज्य है दोस्तों इसका निर्माण हुआ है उत्तर प्रदेश से यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है उत्तर प्रदेश।
तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन है 42। तो देखो क्वेश्चन है 42 पे पूछा है गोवा वॉज प्रीवियसली रूल्ड बाय, गोवा पर पहले कौन सा शासन करता था। तो आपको बताना पड़ेगा गोवा पर दोस्तों पहले कौन शासन करता था, पोर्तुगाल, फ्रांस, स्पेन, नॉन ऑफ दिस। तो देखो जो गोवा पर पहले शासन करता था वो हो जाता है ऑप्शन ए पोर्तुगाल, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन है 43 को। तो देखो जो हमारे क्वेश्चन है 43 है इस पे पूछा है द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट वाज इंस्टॉल्ड एट, पहला पनबिजली संयंत्र स्थापित किया गया था। तो देखो जो पहला पनबिजली संयंत्र यह स्थापित किया गया था, यह स्थापित किया गया था बॉम्बे पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी बॉम्बे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन है 44 को। तो देखो जो हमारे क्वेश्चन है 44 है इस पे पूछा है द नेशनल फ्लैग विथ 5 स्टार्स बिलोंग टू विच कंट्री, 5 सितारों वाला राष्ट्रीय ध्वज किस देश का है। तो आपको बताना पड़ेगा 5 सितारों वाला दोस्तों जो राष्ट्रीय ध्वज है ये दोस्तों कौन सा देश का है, नॉर्थ कोरिया, चाइना, जापान या पाकिस्तान। तो देखो ये ध्वज जो रहता है ऑप्शन बी चाइना का, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 45 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 45 पर पूछा है वेयर इज रबर गार्डन्स फाउंड, रबर के दोस्तों बगीचे कहाँ पर पाए जाते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग लास्ट में कॉमेंट कर बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए तब तक देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो देखो इस पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड क्लास लेवल, आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तरलोक है। तो जल्दी से आप लोग अच्छी बताइए निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तरलोक है। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी चिमटा, यानी कि इसका आंसर है चिमटा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन है 47 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन है 47 पर पूछा है डार्क इज रिलेटेड टू विच कॉन्टिनेंट, जो डार्क है ये किस महाद्वीप से संबंधित है आपको बताना पड़ेगा। देखो जो डार्क है दोस्तों किससे संबंधित है, जल्दी से आप लोग ऐसे बताइए, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉन ऑफ दिस। तो देखो जो डार्क है दोस्तों ये संबंधित हो जाता है ऑप्शन है अफ्रीका से, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन पर पूछा है डैश इज द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम, सूर्यमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। तो देखो हमारे जो सौरमंडल का सबसे छोटा सैटेलाइट है वो जाता है डीमास, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन पर पूछा है वंसगर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, जो वंसगर बांध है किस नदी पर बनाया गया था। तो देखो जो वंसगर बांध है ये सोन नदी पर बनाया गया था, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सोन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 50। तो देखो इस पे पूछा है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड, विश्व में रबर सबसे ज्यादा उत्पादक सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए, थाईलैंड, यूएसए, ग्रीनलैंड या दोस्तों अफ्रीका। तो देखो जो दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक रबर का हो जाता है वो होता है ऑप्शन है थाईलैंड। और अफ्रीका क्या होगा, तो देखो अफ्रीका में दोस्तों सबसे बड़ा मरुस्थल यानी कि डेजर्ट हो जाता है कौन सा, सहारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है दोस्तों वीडियो को क्या करना है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और 3 या 4 फ्रेंड से दोस्तों वीडियो को प्लीज शेयर करना। तब तक के बाय, जय हिंद, जय भारत।